Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Today I'm going to teach you 5 basic and effective steps to learn English language. Like how to learn English language effectively with these 5 steps you will learn today. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टेप्स की जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में आपके काम आने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आप लोग ये वीडियो मेरे पुराने चैनल पर देख रहे हो जिसके ऊपर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अबव 54,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप ये वीडियो वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ इस चैनल के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो स्टार्ट करूं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट ये स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के नाम से एक न्यू चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो आप अगर उस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अपने इस चैनल का लिंक स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब जुनून, पागलपना, यानी पागलपने की हद तक जुनून हो, जिसको दीवानगी, जुनून इस तरह से आप बोलते हैं ना, ऑब्सेशन। तो ये ऑब्सेशन आपके अंदर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है। ऑब्सेशन होने के लिए यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, क्या वजह है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की, क्यों चाहते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना। जब तक आपके पास किसी भी काम को करने से पहले उसका मकसद नहीं होता और उस काम को करने के लिए आपके अंदर पैशन नहीं होता, यानी जज्बा नहीं होता, तब तक आप उस काम के अंदर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है फॉर सक्सेस वी नीड 3 B's. What are these 3 B's? Number 1 is bigger reason, number 2 is bigger passion, number 3 is bigger success. So bigger reason is equal to bigger passion is equal to bigger success. जितने बड़े आपके जो है वो मकासद होंगे, वजूहात होंगी किसी काम को सीखने की, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर उसको लेकर के जज्बा पैदा होगा और उतना ही ज़्यादा जो है आप उसके अंदर तरक्की करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने सामने आपको वजूहात, अपने मकासद रखने चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की पहली चीज़ ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको कभी भी नहीं सीख सकते। एक चीज़ अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कभी भी नहीं सीख सकते। तो सबसे पहली चीज़ आपको उसकी इम्पोर्टेंस को जानना है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। मेरे लिए जब मैंने आपको यहाँ पर मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करी तो डे फर्स्ट मेरे टीचर ने मुझसे यही सवाल किया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब अपने शौक़ से आए हैं या फिर ये है कि घर वालों ने, वालिदैन ने भेज दिया तो बस आ गए, इसलिए मतलब फ़ोर्सफुली पढ़ रहे हैं या आप अपने शौक़ से पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे बस मेरी वालिदा ने भेज दिया है तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ वौक़ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, इतना मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने पहले मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया। उन्होंने बोला अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है अभी से छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने में, क्योंकि आप बाद में भी कुछ अरसे बाद छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो वाकई में सीखना तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ, मैं आप में इंटरेस्ट डेवलप करूँगा और फिर आप जब सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके अंदर उसकी इम्पोर्टेंस, उसका मकसद आपके जहन में नहीं होता तो आप कुछ अरसा एक काम करके बाद में आप उसको छोड़ देते हैं। यही वजह है कि सबसे पहली चीज़ ऑब्सेशन है। सबसे पहला हमारा स्टेप कि आपको उन वजूहात के मुतालिक मालूम हो कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आपका मकसद क्या है, और फिर आपको उसको हासिल करना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आप अपने सामने रख करके आप आगे बढ़ें और सीखते जाएं। सो वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। इम्पोर्टेंस की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ के जो बेसिक इसकी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की वो ये है कि दिस इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको दुनिया भर के अंदर आप कहीं भी चले जाएं तो कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आप वहाँ की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है आप उससे अगर वाकिफ़ नहीं है तो आप इंग्लिश के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं। सो सबसे बेसिक जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो यही है और यही वजह है, इसी मेन इम्पोर्टेंस की इसकी वजह से बाकी इसके सारे रास्ते निकलते हैं। क्या
कि आपको एक एक चीज़, अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन सीखने के लिए आप इसी लैंग्वेज के ज़रिए हज़ारों लाखों उलूम जो है वो आप ऑनलाइन अब इस वक्त सीख सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर मतलब किसी भी किस्म की कोई स्किल्स अपने अंदर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उर्दू या हिंदी में हो सकता है आपको बहुत कम वीडियोस उस स्किल के ऊपर मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, नया आया है कोई सॉफ्टवेयर, मोबाइल के मुताल्लिक कोई आपको मालूमात चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के मुताल्लिक कुछ सीखना चाहते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक आपको मिलेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगी ओवर द इंटरनेट। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आती, ना बोलना, ना समझना, ना सुनना, ठीक है, ना लिखना, तो आप ये सारी चीज़ें ना तो सर्च कर सकते हैं, ना फिर सुन के समझ सकते हैं, और ना ही आप जो है अगर किसी से कुछ पूछना हो तो बोल के उससे कुछ पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो आपको इम्पोर्टेंस है इसकी वो यही है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने में मदद देती है। अगर दूसरी चीज़ों की बात कर ली जाए, मतलब अगर आप इसको मतलब फाइनेंशियली अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर भी अपनी ही एक एग्जांपल दूंगा कि लैंग्वेज वाज द बेसिक स्किल दैट आई हैड आफ्टर द ग्रेजुएशन। मतलब पाकिस्तान में आपको पता है कि ग्रेजुएशन इज़ नॉट इनफ फॉर अ गुड जॉब, ठीक है, बट इंग्लिश लैंग्वेज थी और उसकी वजह से मैंने बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे फ्रॉम द इंटरनेट, और उसकी वजह से मैं आज एक कॉल सेंटर के अंदर सुपरवाइज़र हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक हैंडसम सैलरी है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब और एक अच्छी मेरी सैलरी है वहाँ पर। मैं मतलब थोड़े ही अरसे के अंदर, 1 साल के अंदर ही मैं सुपरवाइज़र बन गया एक एजेंट से, और मैं वहाँ पर काफ़ी लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के अंदर। आधे से ज़्यादा जो एजेंट्स हैं वो अब मेरे ट्रेन किए हुए हैं। सो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज मेरी अपने डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी, मैं प्रॉपरली इसको सीख कर लगा था, इस वजह से मैं बड़ी जल्दी ग्रो करता गया। तो ये तो आ गई आपके लिए इम्पोर्टेंस। मतलब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेते हैं तो बहुत सारी आपके आगे राहें खुल जाती हैं मज़ीद बहुत कुछ सीखने के लिए, और अगर आप कमाना चाहते हैं तो फाइनेंशियली भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो इसीलिए इसके आपके अंदर यानी जुनून की हद तक जो है ना पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। अब सीखने के लिए जब आपके अंदर जुनून आ गया, जज्बा आ गया, तो सिर्फ जुनून और जज्बाती होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत सारे अवामिल हैं जो सीखने के। वो क्या हैं? उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आ जाती है मैसिव इनपुट। दैट इज़ आवर सेकंड स्टेप, मैसिव इनपुट। यू शुड स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम आइदर लिसनिंग और रीडिंग, ठीक है। यू शुड स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम आइदर लिसनिंग और रीडिंग। आपको अपना पूरा का पूरा वक्त या तो ये है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ने में गुजारें दिन भर, या फिर ये है कि आप कुछ ना कुछ इंग्लिश सुनने में गुजारें। इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सुने। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप उससे फेमिलियर होते रहेंगे। आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझ में आती रहेगी, बहुत सारे फ्रेजेस किस तरीके से छोटे छोटे फ्रेजेस बोले जाते हैं वो समझ में आते रहेंगे। मतलब आउटपुट से पहले इनपुट मैसिव, जितना ज़्यादा आपको पता है आपका मैसिव इनपुट होगा उतना ही ज़्यादा आप जो है वो आउटपुट दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100% इनपुट है आपके अंदर, ठीक है, तो आप उसमें से मैं आपको बताऊं 30% आउटपुट दे सकेंगे मैक्सिमम। 30 to 40% आप उसका जो है आप आउटपुट दे सकेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 वर्ड्स वोकेबलरी याद कर ली है आपने, ठीक है, तो आप उसमें से कोई 300 ऐसे होंगे जो डेली लाइफ के अंदर आप फ्लुएंसी के साथ जो है बोल सकेंगे। 700 आपको फ़ौरन से क्लिक नहीं होंगे, ऑल्दो आपने याद करनी है, लेकिन उसके लिए यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहें, याद करते रहें, बोलते रहें। तो मैसिव इनपुट विल रिजल्ट इनटू द मैसिव आउटपुट। अगर आप अच्छा आउटपुट चाहते हैं, आपको अच्छा इनपुट देना होगा। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू लिसन एटलीस्ट 8 to 14 hours a day. Listen and read and that you will have to do every day, ठीक है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आपने 2 दिन
पढ़ लिया, 2 दिन सुन लिया कोई इंग्लिश का कोई चीज़, और फिर उसके बाद आपने उसके बाद ब्रेक दे दिया। जहाँ आपका ब्रेक आएगा वहाँ पर आपको बिल्कुल जो है ना वो नील से, ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना होगा। आप चीज़ें भूलते जाएंगे और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे जाके इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर मोस्ट पीपल 2 hours a day of listening and reading is enough, but if you need or want to improve very quickly, follow this plan that I've just told you, that you will have to listen and read 8 to 14 hours a day। 8 से 14 घंटे तक आपको जो है वो एक दिन में सुनना पड़ेगा और जो है रीड करना पड़ेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंग्लिश के अंदर। तो जब जाके आप बड़ी क्विकली जो है वो इंग्लिश लर्न कर सकेंगे। वैसे एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे डेली के रीडिंग के लिए और लिसनिंग के लिए निकालने चाहिए। तो उससे ये होगा कि आप तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर आराम से इंग्लिश से इंग्लिश सीख जाएंगे और सुनना और लिसनिंग वगैरह समझ जाएंगे। यहाँ साल 1.5 साल की जब मैंने बात करी, वहाँ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि साल 1.5 साल जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं एक कम अरसा बोल रहा हूँ। 3 महीने 6 महीने इट्स एक्चुअली नॉट इनफ टू लर्न एनी इंग्लिश लैंग्वेज। हो सकता है कि कोई मतलब लाखों में कोई एक ऐसा निकल आए जो कि इतनी तेज़ी से कर सके, लेकिन हम यहाँ पर एक एवरेज की बात कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी किसी के अंदर नहीं होती, और उसकी वजह है, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा, इसकी वजह ये है कि सिंपली आप ये देखें, जो बच्चा होता है छोटा सा, जो जब आप अपनी मदर लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप एक न्यू बॉर्न होते हैं, आप बोलना सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये देखें कि आप दिन रात एक तो सुन रहे होते हैं उस लैंग्वेज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान में पैदा हुए उर्दू सुनना शुरू करी, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदी से सुनना शुरू करी, और आप दिन रात सुनते आ रहे हैं। आफ्टर डैट ऑल 2 से 3 साल बच्चा जो है वो बोलने के अंदर, 1.5 से 2 से 3 साल के दरमियान बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट करता है, और 3 साल तक जो है वो प्रॉपरली बोल पाता है। उससे पहले वो टूटे फूटे अल्फाज, टूटे फूटे फ्रेजेस बोलता है, बट स्टिल ही डज़ नॉट गेट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड प्रॉपरली। इसलिए जब आप ये देख रहे हैं एक छोटा बच्चा, इसका फ्रेश माइंड है, उसके दिमाग में अभी इससे पहले कोई और लैंग्वेज गई भी नहीं है, ये पहली लैंग्वेज ही उसके जहन में जा रही है, और वो लैंग्वेज भी वो सीखने के लिए कोई 2 से 3 साल का अर्सा अगर ले लेता है, तो आपकी पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने माइंड को 15-20 साल की अगर आपकी उम्र है तो यूज़ टू बना लिया है 10-15 साल एक लैंग्वेज बोल के उसी लैंग्वेज का, कि आप उसी उर्दू में ही सोचते हैं और उर्दू में ही बोलते हैं, उर्दू में ही जुमले बनाते हैं। तो पहले तो आप क्या होगा कि आप उर्दू में सोचेंगे, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इंग्लिश में सोचने के लिए और इंग्लिश में बोलने के लिए आपको दिन रात इंग्लिश सुनना पड़ेगी, इंग्लिश बोलना पड़ेगी, और ये जो है काम 6 महीने के अंदर हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे 1 से 1.5 साल लग गए, और मैंने बहुत ज़्यादा पैशनेट होके और बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्किंग करके सीखी है। तो 1 से 1.5 साल मुझे लगा, 1 to 2 years आई हैड टू स्पेंड फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो यही इतना ही अरसा आपको लगता है किसी भी ज़बान को प्रॉपरली सीखने के लिए, और मुस्तकिल अगर आप सीखते रहें तो हो सकता है कि 1 से 1.5 साल में आप आराम से सीख जाएं। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ लर्निंग ग्रामर। लर्निंग ग्रामर इज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इस बात से मेरी शायद इख्तलाफ करें, क्योंकि आजकल यही जो आपके ये जो 5-5, 6-6 महीने में सिखाने का दावा करते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो जाएं या फिर इंडिविजुअल्स हो जाएं, जो भी हों, वो ये दावा करते हैं 5-6 महीने, उनका बेसिकली उनमें बहुत सारे टीचर्स का ये जोर होता है कि ग्रामर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी कन्वर्सेशन। ठीक है, आप कम्युनिकेशन के ऊपर, वोकेबलरी के ऊपर जो है ध्यान दें, जितनी ज़्यादा वोकेबलरी होगी, ऑल दो वोकेबलरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, बट जिस तरह वोकेबलरी आपकी ज़रूरी है उसी तरीके से ग्रामर भी ज़रूरी है। बल्कि किसी जगह पर मतलब ऐसी आपके सिनेरियोज़ भी आ जाते हैं कि वहाँ पर वोकेबलरी आपको कोई काम नहीं देती, आप वोकेबलरी से जो है असल स्टोरी बयान नहीं कर सकते, स्पेशली इफ़ यू आर नरेटिंग समवन। अगर आप किसी और की आप बात बता रहे हैं किसी और को, ठीक है, अपने दिल की बात तो आप टूटे फूटे किसी भी अल्फाज में बयान कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नरेटिंग समवन देन you will have to use the proper grammar, otherwise the other person that is hearing you
will not be able to get the exact meaning that you are like trying to tell them. ठीक है, अगला बंदा जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप एक तीसरे बंदे की बात कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा एग्जैक्टली उस तरीके से जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं. तो ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्रामर का सुन के लोग इसलिए डर जाते हैं कि ग्रामर लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है. लेकिन जो तरीके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जिस तरीके से सिखाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर आगे जाके, तो वो तरीके इतने इजी होंगे और इस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे कि आपको वो मुश्किल लगेगी नहीं. ऑल्दो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि फॉर सम स्टूडेंट्स, आई मीन फॉर मैनी स्टूडेंट्स, ग्रामर जो है वो मुश्किल लगती है, थोड़ी सी पकाऊ, बोरिंग लगती है. लेकिन वंस अगेन अगर आप पैशनेट हैं तो आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर बोरिंग नहीं लगेगी. ठीक है, तो ग्रामर इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड स्टेप टू लर्न इंग्लिश. दैट इज़ आवर थर्ड स्टेप. ठीक है, फोर्थ स्टेप इज़ स्टार्ट स्पीकिंग. जब आपने एक मैसिव इनपुट अपने अंदर रख लिया है वोकैबुलरी का, आपके जहन में कोई तकरीबन 1000 से 2000 से 3000 वर्ड आपने याद कर लिए हैं, और ग्रामर भी आपने सीख ली है, अब ग्रामर भी सीखना शुरू कर दिए, तो नाउ यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग. मतलब डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बी कॉन्फिडेंट. पीपल कैन ओनली करेक्ट योर मिस्टेक्स व्हेन दे हियर यू मेक दैम. ठीक है, आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोग सब कुछ सीख लेते हैं ग्रामर, मतलब अगर आप उनसे लिखवाएं किसी जुमले की ट्रांसलेशन वो लिख देंगे, बट व्हेन यू आस्क देम टू स्पीक आउट they are not able to speak in front of you or in front of like 3 to 4 to 5 guys. तो वहाँ पर मसला ये होता है, कॉन्फिडेंस का मसला आ जाता है. और कॉन्फिडेंस का मसला इसलिए आता है कि सबसे पहली चीज़ आपके अंदर डर होता है कि आपकी गलती निकलेगी, लोग हंसेंगे, गलती निकलेगी, लोग हंसेंगे. यहाँ पर मैं अगेन आपको उस बच्चे की मिसाल दूंगा जो पहली मर्तबा कोई लैंग्वेज सीख रहा है. ठीक है, और अभी तक उसने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी. अभी वो मतलब एक छोटे छोटे से फ्रेजेस बोलना शुरू करता है, मम मम वगैरह, पानी को, इस तरीके से. ठीक है, अपने वालिदैन का सही से नाम नहीं ले पाता, और उसी के वालिदैन, उसी के बड़े भाई बहन और उसके रिलेटिव उसके ऊपर हंस रहे होते हैं. क्यों? उसकी गलतियाँ निकलती हैं, उसको लोग टोकते हैं, उसको उसकी माँ समझाती है, तो उसके बाद वो उसको करेक्ट करता है, ऐसा करेक्ट करता है. तो जब तक आपकी गलती नहीं निकलेगी तब तक आप उसके अंदर करेक्शन नहीं कर सकते. और आपको आपकी गलती उसी वक्त पता चलेगी कि जब आपकी गलती निकलेगी. तो लोग आपको जब आपकी गलती बताएंगे तभी आप उसको करेक्ट कर सकेंगे. तो विदाउट हैविंग एनी फेयर ऑफ मिस्टेक्स यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, जब आपने बेसिक रूल्स पढ़ लिए और आपको एक बेसिक वोकैबुलरी याद हो गई है चीज़ों की, एटलीस्ट 400-500 वर्ड्स भी आपको याद हो गए, तो डैट आर इनफ टू स्टार्ट स्पीकिंग फॉर द बिगिनिंग. ये बहुत है, 400-500 अल्फाज बिगिनिंग करने के लिए बहुत हैं. आप उसी के ऊपर जो है स्टार्ट कर सकते हैं. सो यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग. लास्ट पॉइंट दैट वी हैव फॉर योर कंसिस्टेंसी, कि आपको मुस्तकिल मिजाज रहने के लिए क्या करना है, यू नीड टू सेट गोल्स एंड अचीव दैम. आपने अपनी ये पूरी जो लैंग्वेज लर्निंग का जो आपको एक जो लाइफ है, आपको उसको चंद स्टेप्स के अंदर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि मैंने इस एरिया के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने ये चीज़ सीखनी है. फॉर एग्जांपल मैंने 5 से 6 मंथ जो है मुझे टेंसेस और मॉडल वर्ब्स मैंने जो है वो इस एरिया के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने सीख लेने हैं. और सीखने का मतलब है कि मतलब परफेक्शन हासिल करनी है इसके ऊपर. उसके बाद मैंने जो है वो कॉजेटिव्स वगैरह, कंडीशनल सेंटेंसेस ये सीख लेना है, एक्टिव पैसिव वॉइस सीख लेना है. ठीक है, तो इस तरीके से अपने गोल्स सेट करने हैं. और छोटे छोटे गोल्स, ये तो मैंने आपको एक बड़ा एक टारगेट बता दिया. छोटे छोटे गोल्स के भाई मैंने डेली फॉर एग्जांपल 10 वर्ड याद करने, उनसे 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको जो है अपनी डेली रूटीन के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ करना है. ठीक है, तो छोटे छोटे, क्योंकि वजह ये है कि जब आप छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करते हैं, जब आप उनको अचीव कर लेते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है उस अचीवमेंट की. वो खुशी जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है और मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए. सो टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू कीप doing the great work, and you need to keep setting the goals and keep achieving them. When you keep achieving them, then you will be able to remain consistent on learning and speaking. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स थे.
5 स्टेप्स थे, ये मैंने अपने समझें एक्सपीरियंस का और अपनी रिसर्च का एक निचोड़ जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर आपके सामने बयान कर दिया है। ये तो एक समंदर है, आगे जो है इंशाल्लाह बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। डेली मैं आपको फ्रेजेस भी सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह और वोकेबलरी भी। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू को आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ लाइक करें। मुझे मोटिवेशन इससे मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना सकूं। कमेंट करके मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको अगर मेरी बातें समझ में आई, कैसी लगी, आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, नहीं चाहते, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं ग्रामर के हवाले से, एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसको शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर डैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।